में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर। एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट का इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है। कह रहा है कि यहाँ पे 2 के पावर n इनपुट सिग्नल होंगे और यहाँ पे आपके आउटपुट एक सिंगल लाइन आउटपुट होगा। मतलब कि इस प्रकार से कॉम्बिनेशन सर्किट हमारा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट बनता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे इनपुट जो ले सकते हैं वो 2 के पावर n यहाँ पे एज ए इनपुट सिग्नल यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 के पावर n इनपुट सिग्नल हो जाएगा। इसमें आपका बस कंडीशन ये कि एक सिंगल आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जनरेट होकर आएगा। ठीक है, ये कौन सा जनरेट होकर आएगा? यहाँ पे बस ओनली वन यहाँ पे आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जनरेट होकर आएगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यहाँ पे चॉइस है, मल्टीपल इनपुट्स हैं, कि इन्हीं में से कोई एक यहाँ पे एज ए आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा, केवल एक। तो या तो ये निकल के आ सकता है, या तो ये वाला आउटपुट आ सकता है, ये वाला आ सकता है। तो इसको हम लोग चॉइस करने के लिए कि कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट के रूप में यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइन का यूज कैसे करेंगे? अगर 2 के पावर n इनपुट सिग्नल है तो यहाँ पे हमारे n यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी। ये बेसिकली सिलेक्शन लाइन का काम क्या होता है कि आपके जो ये सारे इनपुट्स हैं इसको सेलेक्ट करने का काम करता है कि कौन सा आउटपुट यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट होगा या फिर जनरेट होगा। तो अगर सिलेक्शन लाइन जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट भी करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, इसको शॉर्ट में मक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मक्स हो जाएगा 2 के पावर n बाई 1 का यहाँ पे मक्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बात को ध्यान रखना कि अगर 2 के पावर n बाई 1 यहाँ पे मक्स है, यहाँ पे आपका 1 यहाँ पे ऑलरेडी होगा। जो 1 यहाँ पे है वो आपका 1 यहाँ पे कंपल्सरी है, क्योंकि आउटपुट एज ए आउटपुट सिग्नल यहाँ पे बस सिंगल आउटपुट सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है। और 2 के पावर n यहाँ पे इनपुट सिग्नल, ये आपका आउटपुट सिग्नल हो गया, ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया। और जो ये n नंबर है ये हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतने यहाँ पे सिलेक्शन लाइन्स होंगे ताकि हमारा जो इनपुट जो सिग्नल है वो सेलेक्ट हो सके। तो यहाँ पे आप लोग नोट्स में भी देख लेंगे कि आपके यहाँ पे n सिलेक्शन लाइन्स हो जाएंगे, जिसमें 2 के पावर n इनपुट्स लाइन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 के पावर n यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 2 के पावर n इज टू 1 यहाँ पे, या फिर 2 के पावर n बाई 1 यहाँ पे आपका मक्स बनता है, जिसमें कि अगर हम लोग 1 की n की वैल्यू अगर 1 रखें तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 2 इज टू 1। n इक्वल टू यहाँ पे 2 रखें तो आपका यहाँ पे 4 बाई 1 का बन जाएगा, जिसमें कि सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन लाइन ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बन सकती है। 2 बाई 1 का 4 का 8 का 16 का, इस प्रकार से बनती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे टॉपिक है कि इट इज़ फंक्शनली कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट डैट इज आर बुलियन फंक्शंस कैन बी। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखेंगे कि जो भी बुलियन फंक्शन है इसको हम लोग शॉर्ट भी करने में, जो भी आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं मक्स का। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 2 बाई 1 का मक्स कैसे जनरेट होता है। ठीक है, 2 बाई 1 का मक्स मतलब यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 बाई 1 का हमें मक्स को यहाँ पे बनाना है। तो 2 बाई 1 का यहाँ पे हमारा मक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे इनपुट हो गया, एक यहाँ पे इनपुट हो गया। इसको हम लोग i0 बोलेंगे, i1 बोलेंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, तो इसको 2 के पावर 1 इसे बोलेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट इज S0 बोल देते हैं। आउटपुट तो हमारा यहाँ पे एक ही आने वाला है। ठीक है, इसके y बोल देते हैं। तो यहाँ पे S के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके S0 अगर यहाँ पे सिलेक्शन लाइन है और इधर आपका क्या है, यहाँ पे I की वैल्यू है, तो S की वैल्यू यहाँ पे 2 पॉसिबल है, आपका 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अगर आपका 0 और यहाँ पे 1 आया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम लोग कह रहे हैं कि अगर S0 यानी कि सिलेक्शन लाइन की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो आपका I0 अगर सिलेक्ट हो रहा है, और अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे I1 सिलेक्ट हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे ट्रुथ टेबल हो जाएगा अब 2 बाई 1 का यहाँ पे मक्स। अगर हम लोग इसको यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखें तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 है तो इसको लिखेंगे S बार। ठीक है, S0 बार, और यहाँ पे I0 हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे यहाँ पे 1 है तो यानी कि S0 हो जाएगा, और यहाँ पे I1 हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका y का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बात करें कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे 2 बाई 1 के मक्स का, तो सबसे पहले हम लोग एक S ले लेंगे, एक I0 ले लेंगे, एक I1 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक S ले लेते हैं, तो ये S हो गया। यहाँ पे हम लोग नॉट गेट को लगा देंगे जिससे कि ये S0 बन जाएगा। ठीक है, S0 बार बन जाएगा, ये S0 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले S0 बार को लेंगे और इसको I0 से कनेक्ट कर देंगे इसमें, तो ये आपका I0 हो गया। यहाँ पे
नॉट I1 है तो एस नॉट हो गया, यहाँ पे I1 ले लेते हैं तो ये I1 हो गया। तो यहाँ पे भी एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे और गेट से कनेक्ट कर देंगे जिससे कि यहाँ पे वाई जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सर्किट डायग्राम हो जाएगा। अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे 2 n मक्स कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन n सिलेक्शन लाइन हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 2x1 का मक्स कैसे बनाते हैं, इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये है ना, आपको यहाँ पे क्रॉस भी दिखाई दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। अगर यहाँ पे S0 की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है तो आपका A0 सेलेक्ट हो रहा है, अगर 1 है तो यहाँ पे A सेलेक्ट हो रहा है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A1 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 4x1 की मक्स को कैसे जनरेट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें 4x1 की मक्स की जनरेट करने के लिए, यहाँ पे सिंपल सा 4x1 लिखेंगे एंड यहाँ पे मक्स लिखेंगे। यहाँ पे 4 टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड I0, I1, I2 एंड I3। इसमें आपका आउटपुट सिग्नल यहाँ पे बस केवल एक जनरेट होता है मक्स में। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और बाई यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन 2 हो जाएंगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो S0 हो गया, यहाँ पे S1 हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे बनाएंगे, इसकी वैल्यू ट्रुथ टेबल हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे अगर कहते हैं कि यहाँ पे आपका S0 S1 दोनों बार है, ठीक है। जैसा कि हम लोग लिखते थे कि S0 S1 है, लेकिन इसमें बार है तो यहाँ पे लिख देंगे S0 S1, इसमें बार है और यहाँ पे S0 S1 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, S0 बार S1 बार और I0 हो जाएगा, और प्लस S0 बार S1 I1 हो जाएगा, प्लस S0 S1 बार यहाँ पे आपका I2 हो जाएगा, और प्लस S0 S1 I3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी y की एक्सप्रेशन हो जाएगी। वैसे अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहे तो ट्रुथ टेबल ही बना सकते हैं, जैसे कि S0 हो गया, S1 यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो गया, इसमें कौन सा सेलेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे y डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपका 0 0 हो जाएगा, 0 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे 4 बनेंगे, क्योंकि इनपुट सिग्नल यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आपका 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। इसको कह रहे हैं कि I0 सेलेक्ट होगा, I1 होगा, I2 होगा एंड I3 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन आफ्टर दैट आपका ये एक्सप्रेशन यही बन के आएगा। अब हम लोग इसके सर्किट डायग्राम को भी एनालाइज करते हैं। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे क्या कहा गया कि ये चीज़ तो आपकी आ गई, ये फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू आ गई। अब इसमें S1 और S0 है, जो आपकी चीज़ें दी गई यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देना, सिंपल। अगर 8x1 का मक्स बनाना है तो 8x1 के मक्स में आपके इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर लिखें 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन लाइन 3 हो जाएगी। और ये आपके I0 I1 से यहाँ पे I7 तक चला जाएगा, और आपका यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हो जाएगी। इसको कह दें कि S0 होता है, S1 होता है और यहाँ पे S2 होता है। तो ये आपकी सिलेक्शन लाइन हो गई बेसिकली, और ये आपके आउटपुट सिग्नल हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपके यहाँ पे अगर तीनों की वैल्यू 0 तो I0 सेलेक्ट हो रहा है, और ये आपका 0 है तो यहाँ पे I1 सेलेक्ट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग सर्किट डायग्राम भी इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे फंक्शन में दी गई।